सैम्पल प्रॉब्लम 4 आपको बोलता है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग्स इन अ विलेज इज गिवन बिलो। ओके, किसी गांव का इन्होंने सर्वे किया होगा। ओके, और उस गांव में कुछ सर्वे निकल के आया, वो इस तरीके से था। देखिए जरा, एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर्स। ठीक है, आप गए सभी फैमिलीज के पास वो, और ज़मीन के बारे में पूछा था, भाई आपके पास कितनी लैंड है, आपके पास कितनी लैंड है ना। तो समझिए जरा, 1 से 3 हेक्टेयर्स के बीच में कितनी फैमिलीज के पास लैंड है? 20 फैमिलीज के पास है। यानी कि 20 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 3 हेक्टेयर के बीच में लैंड है। ओके, और 3 हेक्टेयर जिस फैमिली के पास होगी लैंड, वो यहाँ काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट वाले इंटरवल में काउंट होगा। समझ में आ गई बात? तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। कोई डाउट है बताइए इसमें? अब मुझे बताइए, ये रहा डेटा कि ये रहा डेटा? बताइए, ये है ना डेटा, तो ये है ना। हालांकि डेटा तो पूरा है, लेकिन मतलब मैं ठीक ठीक नहीं बोल पा रहा हूँ। मतलब बात किसकी करी जा रही? लैंड्स की, इन हेक्टेयर। तो आपको इन्होंने क्या बोला है? आपको इन्होंने बोला है क्या कि, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, सुनिए। कह रहा फाइंड द मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग ऑफ द विलेज। फाइंड द मॉडल एग्रीकल्चर ऑफ द विलेज। इसका मतलब क्या आपको पता है कि मोड क्या होता है? मोड वो वाला डेटा पॉइंट होता है जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि वो उतने एरिया की जमीन के बारे में पूछ रहे हैं, लैंड के बारे में पूछ रहे हैं, जो जितने एरिया की जमीन लगभग मतलब क्या कहेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई। मतलब एक ऐसा आपको डेटा पॉइंट सेलेक्ट, डेटा में से आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करके लाना जो बताए कि ये वाली जो लैंड है वो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम है। भूल चुके आप मोड क्या होता है? बताइए, मोड क्या होता है? बताइए। एक ऐसा डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वही क्या होता है? मोड होता है। तो अगर हम आपसे बोलें, समझिए, मोड हम अभी निकालेंगे, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, फॉर्मूला हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन अगर हम आपसे बोलें, यहाँ पर देखिए, जैसे हम आपसे बोलें, हम बोले कि इस डेटा को देख के बताइए आप क्या, कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से इंटरवल की है? बताइए, कौन सी? बताइए, 5 to 7। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं, जरा समझिए आप, देखिए, आप ये कहना चाहते हैं मुझसे कि ये वाला जो डेटा है, 5 से 7 वाला जो डेटा है, इस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यानी कि गांव में ऐसी फैमिली सबसे ज़्यादा हैं जिनके पास ज़मीन 5 to 7 हेक्टेयर्स की है। ठीक है, 5 से 7 हेक्टेयर के बीच की ऐसी फैमिलीज कितनी है? 80। और सुनिए बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का कि हम क्या निकाल लें? मॉडल क्लास। क्या निकाल लें? सबसे पहला स्टेप बताइए, हम क्या फाइंड कर लें? मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास जब हम फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं? वो वाली क्लास जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसी क्लास को हम क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। अच्छा, और मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते थे? हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/2 और जस्ट ग्रेटर देन n/2। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को देखते हो तो आपको मॉडल क्लास मिल जाता है। ठीक है, तो मॉडल क्लास ये आ गई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ये क्लास कौन सी? 5 to 7 वाली, बताइए, मॉडल क्लास। अच्छा, इससे पहले ये एक्सक्लूसिव भी है, 3 पे एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको एक्सक्लूसिव बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता एक्सक्लूसिव तो बना लेते हो, मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मॉडल क्लास। अब बस मोड वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, लेकिन मोड वाला फॉर्मूला सभी बच्चे फिर से याद करें। क्या होता है मोड निकालने का फॉर्मूला? L + F1 - F0 या F0 भी इसको आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है। F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 × H। अब ये सब क्या है समझो जरा। L तो आप समझ गए होंगे, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब समझिए बच्चों, देखो आप ऐसे याद करो कि बीच में आता है 0, ठीक है ना? नहीं, 0 नहीं, ऐसे आप याद करो क्या, कि यहाँ F1 है और F1 से जस्ट पहले क्या आता होगा? F0, और F1 के जस्ट बाद क्या आता होगा? F2। आप ऐसे याद किया करिए। ठीक, तो बताओ F1 क्या हो जाएगा? F1 फ्रीक्वेंसी होगी किसकी? मॉडल क्लास की। तो F2 किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से जस्ट बाद वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। और F0 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अब समझिए, मुझे जरा बताइए, मॉडल क्लास कहाँ है? ये मॉडल क्लास है, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। कोई डाउट है? F1 मिल गया आपको। अब F0 क्या होगा? मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास होगी, पढ़िए ना। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? F0 भी मिल गया आपको। अब F2 क्या होता है? मॉडल क्लास के जस्ट सक्सीडिंग जो होगी, मतलब नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? F2। तो सब कुछ आपको मिल गया। अब आपको फॉर्मूले में
रखना है और आपका मोड आ जाएगा। ठीक है, फिर आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मॉडल निकालते हैं। एल का वैल्यू कितना बताइए, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 5 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 यानी कि 80 माइनस 45 कितना हो जाएगा बताइए। 80 माइनस 45, 10 माइनस 5 5 और 7 माइनस 4 3 35। ठीक है, अपॉन कुछ बच्चे 5 में 35 ऐड कर देते हैं। कई बार मैंने बोला है पहले इसको सॉल्व कर लो और जो आए उसको L में ऐड करोगे बाद में। अपॉन में 2F1, ध्यान दें बच्चों, 2 इंटू F1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 80 160 और माइनस F0 कितना है 45 माइनस F2 कितना है 55 और इस पूरे में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, H यहाँ पर क्लास साइज है, H क्या है क्लास साइज, तो क्लास साइज निकालो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, सॉल्व करो। 5 प्लस 35 अपॉन 160 माइनस, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं ना, तो 160 देखो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 45 और 55 कितना होता है 5 5 10 1 यस 100। ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 35 अपॉन 160 माइनस 100 60 इंटू 2 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 30 टाइम्स जाएगा, अब 5 से जाएगा तो 5 6 जा और 5 7 जा, तो ये आ गया 5 प्लस 7 अपॉन 6। ठीक है, और 7 को आप 6 से डिवाइड बच्चे सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 डिवाइडेड बाय 6 ये आ गया 1.16, तो 5 प्लस 1 पॉइंट, ध्यान दें 1.16 आ गया। तो इसको आप क्या करोगे, 5 को तो ऐसे ही लिखोगे, इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट लास्ट में 6 है तो यहाँ 1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। अब इसको ऐड करो, 5 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 6.2, कितना आ गया 6.2। ओके, तो अब बच्चों फाइनल आंसर हम क्या देंगे, द मॉडल, सब लोग लिखेंगे फाइनल आंसर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द मॉडल एग्रीकल्चरल होर्डिंग ऑफ द विलेज, द मॉडल agriculture holding of the village is 6.2। मुझे बताओ ये मैंने ठीक लिखा है, क्या कमी है इसमें बताओ, इसमें कमी बताइए क्या है। मैंने लिखा है यस, यूनिट क्या होना चाहिए हेक्टेयर, क्योंकि आप किसका मोड निकाल रहे हो बताओ, डेटा का ना, और डेटा किसमें दिया हुआ है हेक्टेयर में, तो 6.2 हेक्टेयर। सुनो, मैंने अभी आपको बताया था क्या कि 5 से 7 के बीच में हेक्टेयर्स में जिन फैमिलीज के पास जमीन है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो आपको मोड निकालना है कि कौन सी एरिया की जमीन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो 6.2 हेक्टेयर्स वाली जमीन ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा गांव में ऐसी फैमिलीज हैं जिन फैमिलीज के पास 6.2 हेक्टेयर्स की जमीन है। समझ में आ गई बात, तो ये मोड निकालने का मतलब है। तो चलिए फिर